नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में यानी एसटीवी में। और मैं हूं डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मेरे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के पूर्व महासचिव, कांग्रेस सेवा दल के पूर्व उपाध्यक्ष और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना जो राजनीतिक करियर है वो ब्लॉक प्रमुख से शुरू किया और सीधे एमपी बने। इंदिरा गांधी की नजर में आए थे, संजय गांधी की नजर में आए थे और उसके बाद सिर्फ उनकी नजर से नहीं, उनके अपने काम से भी लोगों में इतने लोकप्रिय रहे कि भारतीय जनता पार्टी के जो बाद में अध्यक्ष बने, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी 2 बार चुनाव में हराया था। ऐसे नेता हैं हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री, जैसे मैंने पहले भी कहा, हरीश रावत जी। हरीश रावत जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। रावत जी, आप, मुझे लगता है आप और कोश्यारी जी पुरानी पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति लग रहे हैं मुझे, जिनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, चाहे आप सीएम थे या नहीं थे, और वो भी वही है। दोनों पार्टियों में बात कर रहा हूं। दोनों कब तक रहेंगे जिंदा? हाँ, लेकिन नई पीढ़ी में क्या हो रहा है कि अभी एक सांसद थे जो बीजेपी के, गढ़वाल के, जो बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, मतलब ये कहते हैं पावरफुल ताकत में, और प्रभारी भी है वो अनिल बलूनी। उन्होंने एक बगवाल कार्यक्रम किया था जिसमें वो बगवाल मनाते हैं। यहाँ पीएम भी आए थे, बहुत कई सालों से मना रहे हैं। इस तरीके के जो भव्यता थी उसकी एक, तो उस तरीके जो कार्यक्रम दिल्ली में हो रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं, या अपने लोगों से जुड़ने का क्या? नहीं, अच्छी बात है, हमारे कल्चर का जुड़ा हुआ एक हिस्सा आप दिखा रहे हैं। वैसे तो हमारे वहाँ इगास, बगवाल, सब ये जो है वह लोग, ये हम तो खेलते रहे हैं, ये सब है। और मैं तो, अब राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, राष्ट्रीय खेलों में कह रहा हूँ हमारे स्थानीय खेलों को सम्मिलित करो ना। हमारी गिरी, हमारा मुर्गा झपट, हमारे और बाघ बकरी, हमारे इनको सम्मिलित करो, ग्रामीणता को लौटाओ। तो उस दिशा में आइडिया वो अच्छा है, लेकिन आप उसको 5 स्टार कल्चर के तौर पर करेंगे या मास पार्टिसिपेशन के तौर पर करेंगे, ये महत्वपूर्ण है। यदि हरीश रावत होता तो हरीश रावत उसको कहीं किसी मैदान में करता, या किसी के बड़े घर को किराए पे ले करके उसकी फील्ड में करता, या कम बुला सकता तो गढ़वाल भवन में करता, ताकि गेट सबके लिए खुला रहे, कोई भी उत्तराखंडी आकर के देख सके। आखिर जो उस गर्मी को महसूस करते हैं, जो भैलों की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, वो भी तो उसमें आने चाहिए। वही तो हमारे एम्बेसडर्स हैं। जो हमारे एम्बेसडर्स के लिए रास्ता बंद हो जाए, और आप ऐसे लोगों को लाएं जिनके लिए वो एक जैसे किसी एक मिनट के लिए आप चैनल बदलते हैं, उसमें कोई सुंदर सी चीज दिखाई देती है तो आपने देखी, फिर दूसरी चीज दिखने लग गए, तो उन पर खर्च करें। तो ये समझ का अंतर है। अब अनिल बलूनी जी वैसे अच्छे होनहार नौजवान है, लेकिन मेरे भाजपा तो शोभाजी का कल्चर है, तो वो तो शोभाजी के प्रवक्ता है, तो इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ यदि उन्होंने ऐसा किया। एक कार्यक्रम था, मैंने रखा है, बहुत भव्यता से, इस तरह के कार्य होने चाहिए, क्या होना चाहिए। दूसरी बात, दिल्ली में चुनाव होने जा रहे विधानसभा के, केजरीवाल जी ने एक भी उत्तराखंडी को इस लायक नहीं समझा कि वो विधायक बन सके, टिकट ही नहीं दिया, जीतना हारा। आप क्या सोचते हैं? हाँ, कांग्रेस से उत्तराखंडियों ने अपनी जगह छोड़ दी, कांग्रेस उनकी जगह थी। हम स्वाभाविक मित्र थे यहाँ उनके, और कांग्रेस ने 2 टिकट भी दिए। निगम में तो हमने 400 लोगों को बनाया, मंत्री बनाए, कुलानंद भारती जी मंत्री रहे, सब उचित तरीके से कांग्रेस ने उत्तराखंडियों को। और ये भी सबको मालूम है, जब गोविंद वल्लभ पंत जी यहाँ थे तो लीला सिंह बिष्ट यहाँ डीजी थे, तो उस समय सारे पहाड़ वालों को थाने, ये सब पुलिस में जितने भर्ती हुए, उसके बाद भी और भी बहुत सारे, ये सब दिल्ली के रास्ते जो है इसको खुलवाने में कांग्रेस के ही लोगों का हाथ रहा। हम लोगों ने हमेशा प्रमोट किया, लेकिन अब लोग पहले बीजेपी में गए, फिर बीजेपी ने उनका कुछ दिन शोषण किया भावनात्मक, फिर आप में चले गए, अब आपने शोषण किया उनका भावनात्मक। तो अब क्या कहा जा सकता है। एक जगह पत्थर भी भारी होता है। यदि उत्तराखंड आज कांग्रेस में होता तो कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी होती, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कम से कम जो है 10-12 उत्तराखंड के लोग जो है कांग्रेस के बैनर से चुनाव लड़ रहे होते।
जिस लाइन पर मैं लेकर के आया था, हमने तो 2-2 लोगों को दिलवाए। हाँ, और उसी का प्रभाव था। जब हमने शुरू किया तब भाजपा ने शुरू किया, तब मोहन सिंह जी को दिया, मोहन सिंह पवार को दिया। तब ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। अभी उनके साथ बातचीत का और लंबा सिलसिला जारी रहेगा अगली बार, और इसमें वीडियो आएंगी, उसको भी देखिएगा, अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा, ताकि हम इस पे फिर रावत जी के सामने बातों को रखें कि ये लोगों ने ये बातें कही। तो जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार, और मेरे दूसरे चैनल को हिमालय लोग को भी देखिएगा। नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। अभी उनके साथ बातचीत का और लंबा सिलसिला जारी रहेगा अगली बार, और इसमें वीडियो आएंगी, उसको भी देखिएगा, अपने कमेंट अवश्य लिखिएगा, ताकि हम इस पे फिर रावत जी के सामने बातों को रखें कि ये लोगों ने ये बातें कही। तो जल्दी आऊंगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार, और मेरे दूसरे चैनल को हिमालय लोग को भी देखिएगा। नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।